गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोग को निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है इसको बताऊंगी एंड उसका क्या क्या रूल्स होता है इसको बताऊंगी। बेटा आप लोग अगर पुराने वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाके एक बार देख ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उस वीडियो में क्या बताई हूँ, सेंटेंस के प्रकार बताई हूँ एंड सेंटेंस किसे कहते हैं इसको बताई हूँ बेटा। तो इसको पहले आपको जानना होगा, उसके बाद ही ये निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम आपको समझ में आएगा। इसीलिए जाइए एक बार वीडियो को देखिए फिर इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए, जो बच्चे देख लिए हैं उनके लिए है। चलिए आइए देख लेते हैं वीडियो को। क्या है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसमें पहला एग्जाम्पल है, ही इज ईटिंग अ मैंगो। तो बेटा इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है इज, तो इसका यूज कैसे करेंगे, इसमें ओनली नॉट लगाएंगे फिर ये बन जाएगा निगेटिव सेंटेंस। जैसे कि ये दिया हुआ है, ही इज नॉट ईटिंग अ मैंगो। और सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा, आई शैल गो होम। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई शैल नॉट गो होम आएगा बेटा, ठीक है। इसमें तो ईजी से बना सकते हो, अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो ईजी से बना सकते हो, उसमें नॉट बस जोड़ना रहता है, बाकी सैम लिखना रहता है। बट इसके अलावा किसी किसी सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो वहाँ पे क्या करना होता है, पहले तो हमें टेंस देखना होता है बेटा कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर, ये देखना होता है। फिर उस हिसाब से यहाँ पे डू डिड डज का यूज करते हैं बेटा, ठीक है। तो पहला नियम यही बताता है कि डू डिड डज का यूज कहाँ कहाँ करना है बेटा। तो पहला चलिए देखते हैं, यदि मैन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब ना हो तो निगेटिव सेंटेंस बनाते समय वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग डू डज डिड का यूज करते हैं बेटा, समझ गए। यदि मैन वर्ब के साथ, जैसे कि एग्जाम्पल ये इट, इसके पास कोई है क्या, हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है। जबकि यहाँ पे ही के साथ, ये ईटिंग के साथ हेल्पिंग वर्ब था, तो वहाँ पे नॉट लगाना ईजी था। लेकिन यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे, नॉट लगाने से ही काम नहीं चलेगा, यहाँ पे डू डज या फिर डिड का भी यूज करना पड़ेगा बेटा, तभी हो पाएगा, ठीक है। सही सेंटेंस तभी बन पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आई ईट अ मैंगो, तो इसमें क्या आ जाएगा, आई के साथ हमेशा डू लगेगा, इतना समझ लो। क्या क्या के साथ, आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, इनके साथ हमेशा डू का यूज ही करना बेटा, ठीक है। और बाकी डज का यूज कब होगा, जब ही से इट रहेगा वहाँ पे होगा डज का यूज, ठीक है बेटा। और डिड, अगर टेंस मतलब सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में रहेगा तब डिड का यूज होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए, पहला तो बता चुकी कैसे आया, ये ईट है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है, तो इसीलिए आई के साथ डू नॉट ईट अ मैंगो हो गया। सेकेंड है, ही ईट्स अ मैंगो, यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, वर्ब के साथ एस लगा है, तो यहाँ पे डज रहेगा एंड ये यहाँ पे ही भी है, तो इससे भी पता कर सकते हैं यहाँ डज का यूज होगा, ही डज नॉट ईट अ मैंगो, ठीक है बेटा, समझ गए। थर्ड है, ही ईट अ मैंगो, इसका नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे देखो, वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म है, इसीलिए यहाँ डिड का यूज हुआ है, ही डिड नॉट ईट ए मैंगो, ठीक है बेटा, समझ गए, ये वाला समझ गए। फिर सेकेंड क्या बोल रहा है, यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो आई वी दे यू के साथ डू नॉट का यूज किया जाता है। जैसे कि बेटा मैं बता चुकी हूँ अभी थोड़ा देर पहले कि आई वी दे यू के साथ डू नॉट का ही यूज करना है, और हमेशा डू नॉट ही यूज होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहेगा तब की बात है, ठीक है, नहीं तो नॉट बस लगाना फिर हो जाएगा, ठीक है, आपका काम
पहला क्या है, आई आई ईट अ मैंगो, आई डू नॉट ईट ए मैंगो बेटा, ठीक है, समझ गए। अब थर्ड रूल क्या है हमारा, थर्ड यह बोल रहा है कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस की हो तो यदि वर्ब के साथ एस हो तो सेंटेंस बनाते समय डू में ई एस जोड़ देते हैं एंड नॉट जोड़ते समय एस निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा कि यदि कोई भी वर्ब है उसके साथ एस लगा हुआ है तो वहाँ जब सेंटेंस हम बनाएंगे तो डज का यूज करेंगे, और वहाँ पे ही सी ईट रहेगा तो भी डच का ही यूज होगा, और वहाँ पे है जो वर्ब है एस लगा है उसको हटा देते हैं जब सेंटेंस बनाएंगे। तो इसमें एग्जांपल में समझ में आएगा आपको अच्छे से। जैसे देखिए, ही इट्स अ मैंगो, यहाँ पे एस लगा हुआ है वर्ब के साथ, तो इसका निगेटिव सेंटेंस ऐसा होगा, ही डज नॉट ईट अ मैंगो। यहाँ ईट जो है एस हट गया है और ही है इसलिए डज नॉट आ गया है, ठीक है, समझ गए। और चौथा, यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो डू वर्ब का पास्ट टेंस डिड जोड़ देते हैं। मतलब इसको बता चुके हैं, टेंस के हिसाब से डिड आता है, पास्ट टेंस है आपका तो डिड का यूज कर लेना, ठीक है बेटा। एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ही एट ए मैंगो, ही डिड नॉट ईट ए मैंगो, समझ गए। यहाँ पे क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है अर्थात पास्ट टेंस है, इसीलिए यहाँ पे डिड नॉट का यूज हुआ है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस और भी करवाऊंगी आप लोग को बेटा, ठीक है। अभी देखो नीचे प्रैक्टिस के लिए नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट गो, आई एम नॉट गोइंग, आई डिड नॉट गो, आई शैल नॉट गो। ऐसे ही एग्जाम्पल कुछ बनाकर कमेंट करें बेटा, ताकि आपको मैं समझा सकूं और बता सकूं एंड आप भी प्रैक्टिस कर सकें और सीख सकें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे और देखेंगे, प्रैक्टिस के लिए वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। इसको पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना बेटा, ये इम्पोर्टेंट है बेटा। थैंक यू।